बिहार के पास दो विकल्प थे, या तो वापस उसी जंगल राज की तरफ लौट जाना, या तो अपराधियों भ्रष्टाचारियों की लालू प्रसाद यादव जैसे राज की तरफ वापस लौट जाना, या लगभग 20 साल से जो सुशासन का राज चल रहा है उस राज को कंटिन्यू रखना। नमस्कार, आप देख रहे रब्जी लाइव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। बिहार में चुनाव खत्म हो गई, चुनाव के नतीजे आ गए। चुनाव के नतीजे जो है एनडीए के पक्ष में आए, प्रचंड जीत मिली। तो वहीं महागठबंधन को इस बार करारी हार मिली, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बार जो हार का सामना हुए उसकी वजह नहीं बताए। लेकिन एक पॉडकास्ट के जरिए अब तेजस्वी यादव ने अपनी हार की वजह बता दी है। दरअसल उन्होंने कहा कि इस बार लोकतंत्र की हार हुई है और मशीनरी की जीत हुई है। ऐसे में कौन सी मशीनरी की बात कर रहे थे, हम सीधे जानने के लिए भाजपा से प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी के पास है। कुंतल जी, वो कौन सी मशीनरी है जिसकी जीत हुई है? आप लोगों ने कौन सी मशीनरी की यूज कर लिया है? सुशासन की मशीनरी, जनता की सेवा की मशीनरी, विकास की मशीनरी, यही तो सारी मशीनरीज हैं। जनता के बीच रहने की मशीनरी। लेकिन लोकतंत्र की हार हुई है। अरे वाह वाह, खुद चुनाव जीत गए तो लोकतंत्र जीत गया। जहाँ जहाँ विपक्ष चुनाव जीतता है भारत में, वहाँ लोकतंत्र जीतता है, और जहाँ विपक्ष हारता है वहाँ लोकतंत्र हार जाता है। अरे ये लोकतंत्र की बेइज्जती है, ये लोकतंत्र का अपमान करना है। जितनी जल्दी तेजस्वी इस बात को समझेंगे, जितनी जल्दी ये पॉडकास्ट और ट्विटर की दुनिया से निकल के जमीन पे आएंगे, उतना उनके लिए बेहतर होगा। ने अपने चुनावी सभा में जगह जगह पर गए, पूरे बिहार में दौरा किए, वोट अधिकार यात्रा गए, खुद भी अकेले भी यात्रा निकाले, और आप कह रहे हैं कि जनता से मिलनी चाहिए उनको। भाई उसी यात्राओं के दरमियान तो इनके समर्थकों ने वो सारी बातें कहनी शुरू करी कि आने दो भैया को शासन में, उठा लेंगे कट्टा सटा करके तुमको भरे बाजार से, आए द भैया के शासन में भैंसी चरवा देंगे प्रशासन से। तो ये तो इनके लोगों की सोच है। बिहार के पास दो विकल्प थे, या तो वापस उसी जंगल राज की तरफ लौट जाना, या तो अपराधियों भ्रष्टाचारियों की लालू प्रसाद यादव जैसे राज की तरफ वापस लौट जाना, या लगभग 20 साल से जो सुशासन का राज चल रहा है उस राज को कंटिन्यू रखना। उन्होंने समीक्षा बैठक की, तमाम नेता विधायक, जीते हुए विधायक, हारे हुए विधायक, उपाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक लगातार कर रहे थे। लेकिन इन तमाम समीक्षा बैठक को लेकर उनका कहीं ना कहीं कहना है कि आप लोगों ने ऐसी कोई मशीनरी का इस्तेमाल किया है जिससे आप लोगों की जीत हुई है, और वो लोकतंत्र की बात कहते थे, इसलिए लोकतंत्र की हार हो गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हमारी मशीनरी है, हमारा मूल मंत्र सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। और इनकी मशीनरी है कि मैं, मेरा परिवार, भ्रष्टाचार, अपराध, यही मेरा है। लेकिन अब जो है तस्वीरें एक देख रहे होंगे अभी जेडीयू कार्यालय के बाहर, निशांत कुमार को राजनीति में आने को लेकर दिलीप जायसवाल का भी बयान आया था, चिराग पासवान के मंत्री, उनके पार्टी के मंत्री संजय पासवान जी का भी आया था कि निशांत कुमार को राजनीति में लेकर आना चाहिए। इस पर आप कितने संतुष्ट हैं और क्या कहना चाहेंगे? पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। वैसे निशांत का मामला जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जी के परिवार का नितांत निजी मामला है, पर मैं इस बात को मानता हूं कि पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। या 8वीं फेल और 9वीं फेल जैसे लोग आएंगे तो लोकतंत्र का अपमान होगा। आपने कहा कि लालू यादव और उनके बच्चों जो आए थे परिवारवाद का नाम ले, लेकिन कहीं ना कहीं निशांत आते हैं तो नीतीश कुमार के ऊपर भी परिवारवाद का आरोप लगेंगे। ये तो नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी को निर्णय लेना है ना। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि 8वीं 9वीं फेल से बेहतर है कि पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे पढ़े लिखे लोग आए राजनीति में। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया कुंतल जी। तो सुना आपने क्या कुछ कहें कुंतल कृष्णा जी, चाहे मशीनरी की बात हो या तेजस्वी यादव के उस बयान को लेकर जो इस वक्त चर्चा में बना हुआ है, या फिर निशांत कुमार को राजनीति में आने को लेकर हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे रब्जी लाइव न्यूज़ के साथ मैं निधि सिंह, पटना। बहुत बहुत शुक्रिया।